हाँ, मैंने एडवांस पेमेंट कर दी है। तुम बस जाकर देख लो, ज़रा बेसिक फर्नीचर वगैरह ऑर्डर कर दो। कल मैं और तुम साथ चलेंगे, सेटिंग वगैरह भी करवा देंगे और फाइनल पेमेंट करके फाइल भी उठा लेंगे। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना? जाऊंगा ज़रा देर से। और ये किसकी सेटिंग हो रही है? अलमीर के ऑफिस की। बहुत अच्छा ऑफिस मिल गया है, बेसमेंट में वेयर हाउस वगैरह भी है। लेकिन कबीर, इतनी जल्दी? जो काम करना है वो तो करना ही है, और जब डिसीजन ले ही लिया है तो फिर देर किस बात की। वैसे भी अलमीर का इस घर में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया, और मैं भी उसे जब जब देखूंगा मुझे तकलीफ ही होगी। कबीर, हिम्मत से काम लें। आज तक आपने अपने सारे फराइज बखूबी निभाए। इस चीज को भी अपना फर्ज समझ के अदा करें। आपके लिए आपके बहन भाइयों की खुशी हमेशा अहम रही है। अगर अलमीर इसी में खुश है तो खुशी खुशी उसको रुखसत करें। मामू और मुमानी आएंगे शाम में, वही अलमीर से बात करेंगे ऑफिस की। मैं तो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता, हिम्मत भी नहीं है मुझ में। बेटा, लाख चाहने के बावजूद, कोशिशों के बावजूद हम इसे रोक नहीं सकते, वरना कबीर ने क्या कम कोशिशें की। मैं जानती हूँ मम्मी, अलमीर पर अब विशाल भाभी के सिवा किसी की कोई बात का असर नहीं होता। मुझे तो अलमीर पे हैरत हो रही है। इतना सुलझा हुआ, समझदार, नरम दिल का हुआ करता था, अब तो उसे किसी की बात समझ भी नहीं आती। ये तो छोड़े अम्मी, मतलब उसे भाई के ना आंसू नजर आते हैं ना ही तड़प। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी मम्मी, वो इतनी जल्दी भाभी कितनी फरमाबरदारी करने लगेंगे। आप जैसे भाई से बदतमीजी करते हुए भी उसे शर्म नहीं आएगी। पहले बाजी और अब अलमीर, भैया तो बुरी तरह टूट जाएंगे। यही तो, मैं और जलाल साहब को इस बात की वजह से इतने परेशान हैं कि कबीर ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा। वो तो बहुत हसास है मेरा बच्चा। चलो, अगर औलाद की खुशी की कोई तवक्का होती तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता वो ये सब कुछ। वो तो ये खुशी भी छिन गई उससे। वो अरसलान, वो तुम कुछ सर्च कर रहे थे ना, क्या हुआ? कुछ सुराग मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे अब कुछ पता भी चल जाएगा तो क्या फायदा, वक्त थोड़ी लौट कर वापस आएगा। मगर अम्मी, उस कम ज़र्फ का पता तो चल जाएगा ना जिसने ये घटिया हरकत की है। अरसलान, तुम तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। 1 मिनट रुको बेटा जोया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मामू जो है वो तो ऑफिस से वहीं आ जाए। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लगाती हूँ, पहले हम खाना खाते हैं फिर हम साथ चलेंगे। नहीं नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यकीन है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, शाबाश उठो, चलो कुछ खा लेते हैं। भैया ने भी कुछ नहीं खाया था मम्मी, सिर्फ जूस पिया था। मैं कैसे खा लेती? अच्छा चलो, हम ऐसा करते हैं बेटा कि वहां जाके ना साथ ही डिनर करेंगे सब, ठीक है?
मैं कबीर की पसंद की कोई डिश बनाऊं। मैं खाना लगा आ जा। बस मामू मैं भी यही चाह रहा था सब चीज़ें जल्द से जल्द हो जाएं। बस देखें अल्लाह ताला ने सुन ली, सब काम हो गए। तो ये दफ्तर कहाँ लिया? बस ये सामने कमर्शियल एरिया ये जो नया बना है ना, इसी में है। अरे ये तो बहुत उम्दा बात है, अच्छा हो गया। जी जी, बहुत अच्छी जगह है, बेसमेंट वगैरह भी साथ है। पहले उसने कोई और ऑफिस दिखाया था, फिर कहने लगा फर्निश करने में टाइम लगेगा, तो एक फर्निश्ड ऑफिस मिल रहा था, प्राइस भी अच्छी थी, मैंने फिर कहा यही ले लेते हैं। चलो अच्छा हो गया ये सब। आप चलिएगा ना साथ, पेमेंट करेंगे, फाइल वगैरह लेकर फिर अलमीर को दे देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? हाँ समीर बैठो। भैया आपने बुलाया है मुझे? हाँ देखो, कल से तुम अलमीर के कमरे में बैठोगे। भैया मगर अलमीर? अलमीर को नया ऑफिस परचेज करके दे दिया है। कुछ सामान है उसका, वो आएगा लेने के लिए, उसके बाद तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। भैया आपने इतनी जल्दी ऑफिस ले लिया? बस समीर देखो, जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि सब लोग रूटीन में आ जाए। अच्छा है, अलमीर को भी आज़ाद फिजाओं में सांस लेने का मौका तो मिले। हालांकि मैं इन लोगों को साफ साफ बता चुकी थी कि मुझे 1 हफ्ता या उससे ज्यादा लगेगा, लेकिन महविश फिर भी हर 1 घंटे के बाद वापस कॉल आती है उनकी, ये पूछने के लिए कि मैं कब वापस आऊंगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे चाचा अभी तक यहीं हैं? नहीं, चाचा जान तो वापस चले गए हैं, मैंने मालूम किया था, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जा सकती महविश, क्योंकि मुझे डर है इस बात का कि कहीं वो वापस ना आ जाए। उनका कोई भरोसा नहीं। देखो शिबा, मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम एक ही दफा हिम्मत करके जाओ उनके सामने और इनकार कर दो। चाचा हो या खालू हो, कोई भी तुम पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम एक एडल्ट हो, और ज्यादा मसला होता है तो मुझे साथ लेके चलो, मैं बात करूंगी उनसे। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो महविश, और मैंने भी यही फैसला किया कि मैं अब उनसे 2 टोक बात करूंगी। कब तक मैं यूं ही छुप छुप कर तुम्हारे घर पे रहती रहूंगी? बट मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। ऑलरेडी इतने मसले चल रहे हैं तुम्हारे साथ घर पे, कबीर भाई बेचारे इतने परेशान हैं। इस घर को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तुम परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है, आजमाइश है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यार शिबा, मुझे समझ में नहीं आता कि इस मिशाल को आखिर चाहिए क्या। अपनी मर्जी से रहती है, सोती है, खाती है, पीती है, घूमती है, फिरती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ कबीर कभी कभी टोक देते हैं किसी बात पे, तो ठीक है ना, इतनी सी बात तो मैनेज हो ही सकती है। और मैं भी, ये तो हर घर में ही होता है, बड़े बुजुर्ग बातें कहीं कह देते हैं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो कबीर भाई ही बड़े हुए, अगर वो कुछ कह देते हैं तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तो मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे वानिया भाभी की कदर हो गई है। हाँ ठीक है, वो बदलिहाज हैं, बदजुबान हैं, बदतमीजी कर जाती हैं, लेकिन घर छोड़ने की बात उन्होंने भी आज तक नहीं की।